गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है मेरा डे 7 ऑफ 31 डे चैलेंज। अभी 6:30 बज रहे सुबह के। हम आज 1 घंटा लेट उठे हैं। ऐसे हम 5 साढ़े 5 बजे उठते थे, आज हम 6 बजे उठे हैं। कल थक गया था, बहुत बोला था, और नींद थोड़ी गहरी आ गई, इसलिए 1 घंटा लेट सो गए। बट अभी बिना किसी देरी के हम अपनी आज करंट अफेयर की पढ़ाई शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन। तो अभी 8:11 हो रहे हैं। हमने अभी जस्ट अपना करंट अफेयर का टास्क कंप्लीट किया है, और मैंने एक चीज़ कल सोची थी जो कि अभी आपको बताऊंगा कि मैं अब पूरा प्रीलिम्स के ऊपर जाने वाला हूँ। प्रीलिम्स फोकस पढ़ाई होगी मेरी अब से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अब प्रीलिम्स नहीं निकले मेरे से। अभी भी मेरे को 5 मार्क बढ़ने की ज़रूरत है, और 5 मार्क बढ़ने में महीने भी लग जाते कभी कभी। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगा कि भाई लास्ट के 2 हफ्ते पढ़ो और 5 मार्क बढ़ा लो, क्योंकि कोई यूज़ नहीं होगा। अगर नहीं बढ़ा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उसके बाद मेरे पास समय भी नहीं होगा। अभी समय है, आज मंडे है, आज से शुरू करते हैं प्रीलिम्स। क्योंकि मेंस बहुत पढ़ लिया हमने, ठीक ठाक पढ़ लिया। क्योंकि प्रीलिम्स में मेरे को है ना बहुत हैवी फील हो रहा है। जैसे कोई भी क्वेश्चन करता हूँ प्रीलिम्स के, तो मैं उस फास्ट तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को सारे टेबल्स याद नहीं आ रहे अच्छे से, क्यूब नहीं याद आ रहे, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, जो भी सब है ना, वो सब मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा रिकॉल करना पड़ा है, जो कि होता नहीं था पहले। एकदम मैं ऑन द स्पॉट वो चीज़ों को याद कर लेता था। मेरी स्पीड बहुत अच्छी थी, रीजनिंग में भी, पजल में भी मैं ज़्यादा कुछ अटकता नहीं था। अभी अटक भी रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने नोटिस की, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई प्रीलिम्स पे ध्यान दे दे, वरना दिक्कत हो सकती है फ्यूचर में। और क्या करूंगा प्रीलिम्स के लिए? ज़्यादा कुछ नहीं, ऑब्वियसली मॉक्स तो देना ही है, सेक्शनल मॉक्स पे थोड़ा ध्यान दूंगा, प्लस टाइमर के साथ क्वेश्चन करना चालू करूंगा। और देखो भाई, करंट अफेयर तो करूंगा, करंट अफेयर नहीं छोड़ रहा। पहला चीज मतलब एक मैथ्स का पार्ट तो कवर रहेगा ही। दूसरा चीज, इंग्लिश भी कवर रहता है, बिकॉज जो इंग्लिश का रैंक बिल्डर होता है ना, वो लिटरली बहुत टफ लेवल पे, मेंस लेवल पे होता है। दूसरा जो सर सुपर मॉक कराते हैं और जो एडिटोरियल कराते हैं, वो सब लिटरली मेंस लेवल पे भी ध्यान देते हैं। वो खाली प्रीलिम्स नहीं करते, वो हमेशा दोनों सेंट्रिक रहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। तो मेरा इंग्लिश और जीए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अभी तो चलो शुरुआत करते हैं ये टाइटन लेगेसी की। टाइटन लेगेसी में अब ठीक ठाक चीजें आ चुकी हैं। आई मीन क्वांट्स में तो अभी भी डीपीपी में ज्यादा कुछ नहीं आया है, बट रीजनिंग में ठीक ठाक चीजें आ चुकी है। टेस्ट सीरीज में भी ठीक ठाक चीजें आ चुकी है। सेक्शनल टेस्ट आप लगा सकते हो, तो अच्छी बात है। धीरे धीरे सर ला रहे सब कुछ, ठीक है। बस डीपीपी प्रोवाइड कर दे तो काफी काम अच्छा बन जाएगा। बट अच्छा है, अब धीरे धीरे सब कुछ आ रहा है इसमें। तो चलो अपन शुरुआत करते हैं इसकी, टाइटन लेगेसी की। मैं अभी कौन सा रीजनिंग करूंगा 2 घंटे, 10 बजे तक ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। हेलो एवरीवन। तो अभी 10:30 बज रहे हैं। हमने कौन सा रीजनिंग की प्रैक्टिस कर ली थोड़ी बहुत, दोनों की। हाँ, समझ लो कि थोड़े से सेक्शनल मॉक दिए, मतलब चैप्टर टेस्ट बोलते हैं जिसको, और यही किया, ज़्यादा कुछ किया नहीं, क्योंकि उसमें ही टाइम लगा लिया। और दूसरा चीज़, फिर उसके बाद 10-15 मिनट ब्रेक लिया, ब्रेकफास्ट ब्रेक। और अभी हम वापस एडिटोरियल करने बैठ गए। एडिटोरियल करेंगे, और जो सुबह शायद छूटा था वो तो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, बिकॉज हमने ब्रेक ज़्यादा नहीं लिया, खाली 10 मिनट का लिया है। बट फिर भी हम 12:30 तक पढ़ाई खींचेंगे। इसके बाद सुपर मॉक भी देख के ही हम आज कंप्लीट करेंगे अपनी पढ़ाई। तो चलो अभी तो शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, और हमने एडिटोरियल लगाया था सुबह का। उसके बाद हम सुपर मॉक लगाने वाले थे, बट लगा नहीं पाए थे क्योंकि हमें थोड़ा बाहर जाना पड़ा था काम से। फिर आधे घंटे वापस आए, खाना वाना खा के वापस पढ़ने बैठ गए। रेस्ट वेस्ट कुछ नहीं किया हमने आज। तो अभी 1:30 बज रहे हैं। हम इसको ट्राई करेंगे, ऑलमोस्ट 1 घंटे 20 मिनट की क्लास है ये कंप्लीट करके। और फिर हमें अभी ये भी करना है, ये दिख रहा है 3 घंटे का आपको, डीआई वाला। तो हमारा आज का दोपहर का टारगेट यही है कि दोनों आज ये कंप्लीट करना है। तो चलो शुरू करते बिना किसी देरी के। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी 5:30 बज रहे हैं शाम के, और हमने जो बोला था कि हम ये 3 घंटे का डीआई लगाएंगे 10 सेट वाले, वो लगा लिया हमने। हमारा 3 घंटे का लेक्चर था ऑलमोस्ट, बट हमारा 2.5 घंटे में हो गया, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप किया जो कि बहुत आसान थे, उसको मैंने डायरेक्ट स्किप किया, इसलिए थोड़ा जल्दी हो गया हमारा। तो बस अभी तो आज इतना ही रखेंगे, बाकी मैं जा रहा हूँ अभी जिम, उसके बाद रात को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको रात को। अभी 9:15 हो रहे हैं, और मैंने 10:45 से ऑलमोस्ट पढ़ाई शुरू कर दी थी। पहले मैंने रैंक फाइल किया ऑलमोस्ट, और थोड़ा सा कैटलिस्ट में 10-15 एरर किया। तो 1 घंटा उसमें लगा मेरे को ऑलमोस्ट। उसके बाद मैंने ये पहला सेक्शनल मॉक दिया वायरल में कॉन्ट्स का। देख लो आप, 1 आया है मेरे को, 100%। 55 लोगों ने दिया है, उसमें से रैंक 1 है मेरा। वाह, पहला रैंक, मतलब फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ है। बहुत खुशी हो रही है मेरे को तो उम्मीद भी नहीं थी। मेरे को लग रहा था बहुत बेकार गया है। अगर मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर मैंने कैसलेट कर लिया होता, पेन डायग्राम वाला, जो कि मैंने कर लिया था, बस उसका मतलब लो, समझ लो कि मेरे पास 2 मिनट और होता, तो कसम से बोल रहा हूँ कि ये तो 19 की जगह मेरा 25 जितना मार्क्स होता, 24-25 जितना। क्योंकि उसमें मैं कर तो लिया था ऑलमोस्ट लास्ट के समय में, बट मेरे वो नहीं कर पाया, मैं आंसर नहीं कर पाया उसका, समझ लो टिक नहीं कर पाया। बट फिर भी
मेरे को बेकार लगा, फिर भी देखा इधर मैं सरप्राइज एकदम शॉक्ड। अभी अब मैं रीजनिंग का दूंगा सेक्शनल मॉक, पहला देखे तो उसका भी बताता हूँ उसका क्या हुआ। एवरीवन, तो अभी हमने मॉक तो पहले ही दे दिया था, बट क्वांट्स का एनालिसिस कर लिया और इसका भी एनालिसिस कर लिया, दोनों का ठीक ठाक एनालिसिस कर लिया हमने। और रीजनिंग मेरे को देख लो, इसमें भी 93% आ गए मेरे को। 20.75 मार्क्स है, इसमें भी ठीक ही है, बस 2-3 मिसलेनियस जो थे वो कर लेना चाहिए था, बट वो मिस हो गया मेरे से। आई मीन ठीक है, जो भी है ये मार्क्स है। ज़्यादा इसमें अब बोलने जैसा कुछ है नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको आज स्टार्टिंग में बोला था कि मैं प्रीलिम्स की पढ़ाई अब शुरू कर दूंगा आज से, और मैंने किया भी, बट मैंने एक टाइम टेबल बना लिया है जो कि कल से मैं वो टाइम टेबल फॉलो करने वाला हूँ। तो मैं आपको वो बता देता हूँ अभी। तो देख लो, ये है मेरा टाइम टेबल जो कि कल से प्रीलिम सेंट्रिक फॉलो होने वाला है। वही देखो, स्टार्टिंग में तो मैं करंट अफेयर ही करूंगा 1.5 घंटा, बस 2 घंटा करता था, अब 1.5 घंटा करूंगा। उसके बाद 7 से 9 सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक, उसका एनालिसिस होगा, डिपेंड करेगा जैसे मन होगा। अगर मन हुआ तो फुल मॉक दे देंगे, नहीं तो सेक्शनल देंगे। उसके बाद जो ब्रेक होता है हम ब्रेक लेंगे। उसके बाद 10 से 12 एडिटोरियल और रैंक फाइल करेंगे, मतलब इंग्लिश का रैंक फाइल जो कि होगा 2 घंटा वो चलेगा हमारा। उसके बाद वही ब्रेक आएगा 2 घंटे वापस, फिर 2 से 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारी स्पीड के लिए। यहाँ पे वही, अगर मन किया तो फुल लेंथ दे दूंगा, अगर नहीं किया तो सेक्शनल मॉक इन दोनों में से कोई एक। और टॉपिक टेस्ट तो देना ही है, 1 घंटा टॉपिक टेस्ट देना है, सबका एनालिसिस करना है। टॉपिक टेस्ट मतलब कैसे बताऊं, जैसे कि आज टीआई का टॉपिक टेस्ट दे दिया, कभी अरिथमेटिक दे दिया, कभी पजल दे दिया, कभी मिसलेनियस दे दिया, तो ऐसे ऐसे करके हमारे धीरे धीरे चीजें स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद 5 से 6 हम गाइडेड मॉक देंगे इंग्लिश का, जो कि सुपर मॉक होता है, अनुभव सर लेते हैं। उसके बाद वापस जिम विम जाएंगे, खाना वाना खा के वापस पढ़ने बैठेंगे। अब रात को आप देख लो, रात को रीजनिंग एंड क्वांट्स का गाइडेड मॉक सेम जैसे कि उसका अनुभव सर लेते हैं इंग्लिश का, इधर मैं नवनीत सर और सौरभ सर से करूंगा, जो कि जरूरी है, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, उसमें आपका सब कुछ ओवरऑल एक पूरे मॉक में कवर हो जाता है। और रात को पढ़ने का उतना मन भी नहीं करता, तो उसके थ्रू थोड़ा आसान हो जाता है पढ़ना। और रात में सोने से पहले मैं आधा घंटा जो स्पीड मैथ की एप्लीकेशन है उससे मैं अपना स्पीड मैथ की प्रैक्टिस करूंगा, जिसमें मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है याद करने में, रिकॉल करने में, इसलिए उसको पक्का करूंगा। आपको ये एप्लीकेशन मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हो वो करना हो तो ये है मेरा ओवरऑल, जो कि कल से मैं फॉलो करूंगा, जब तक मैं एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ दोनों नहीं देता था। ठीक है, तो अभी तो मैं जा रहा हूँ, मिलते हैं आपको अगले दिन, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।